एक हॉस्पिटल में रात को डिलीवरी के लिए आई एक प्रेग्नेंट वुमन और हॉस्पिटल का गेट बंद था। यूके में नर्सेस बोल रहे हैं हम सेफ नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है अब रूल्स चेंज हो गए। इटली बोल रहा है नर्सेस चाहिए लेकिन प्रॉपर फाइल के साथ। और इंडिया में एक वुमन ने अपने बेबी को डिलीवर किया मोबाइल फोन के टॉर्च लाइट के नीचे। ये 2026 है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन के फ्री फॉल से लेकर ऑस्ट्रेलिया के हिस्टोरिक स्टाफिंग रिफॉर्म तक, इंडिया के हॉस्पिटल्स की शॉकिंग ग्राउंड रियलिटी से लेकर यूरोप के नर्सिंग अपॉर्चुनिटीज तक। और आज का फोकस ऑफ द वीक रहेगा एक सवाल जो हर इंडियन नर्स के दिमाग में होता है, गवर्नमेंट जॉब बेटर है या अब्रॉड जाना बेटर है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं मेरा नाम है मधु और ये है आपका वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज़ अपडेट। हर संडे मैं आपके लिए दुनिया भर की नर्सिंग न्यूज़ लेकर आता हूँ, बिना बकवास के, बिना बोरिंग के, बिना आपको बोर किए और बिल्कुल सीधी बात। क्योंकि नर्सेस को न्यूज़ भी मिलनी चाहिए ठीक वैसे ही जैसे उन्हें प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर पे और प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो अलग टॉपिक है, पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज़ के बारे में। यूके इमिग्रेशन द ग्रेट स्लो डाउन। तो भाई यूके ने कुछ चेंज किया है और वो चेंज है माइग्रेशन नंबर का ऑलमोस्ट आधा हो जाना। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने अभी 21 मई 2026 को ऑफिशियल फिगर रिलीज किया। सुन के थोड़ा शॉक लगेगा। ईयर एंडिंग दिसंबर 2024 यूके नेट माइग्रेशन था 3,31,000। ईयर एंडिंग दिसंबर 2025 ये गिरकर हो गया 1,71,000, ऑलमोस्ट हाफ एक साल में। और सबसे बड़ा रीजन नॉन ईयू वर्क वीजा 47% फॉल हो गया। मतलब जो लोग काम के लिए यूके आते थे, नर्सेस, केयरर्स, स्किल्ड वर्कर्स, उनकी एंट्री ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि भाई क्या यूके क्लोज हो गया? नहीं, यूके कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ, लेकिन यूके का डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर है। वो चाहते हैं कि नंबर्स कंट्रोल हो। और जो भाई बहन अभी भी ये सोच रहे हैं कि मेरे कजिन्स ने 2021 में यूके में जॉब ली थी तो मैं भी वैसा ही करूंगा, तो सुन लो 2021 का यूके और 2026 का यूके एक नहीं है। फोन का मॉडल भी 5 साल में 4 बार चेंज होता है, तो इमिग्रेशन पॉलिसीज तो जरूर चेंज होगी। इमोशनल डिसीजन मत लो, रिसर्च करो और प्लान करो। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग एंड एनएचएस न्यूज। सबसे पहली न्यूज है पे प्रोग्रेशन का ड्रामा। इंग्लैंड में नर्सेस और एनएचएस के बीच एक नई टेंशन चल रही है और ये सिर्फ सैलरी का इशू नहीं है, ये रिस्पेक्ट का इशू है। सिचुएशन ये है, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बैंड 5 नर्सेस सालों से बैंड 5 में ही स्टक है। काम बैंड 6 जैसा, प्रेशर बैंड 6 जैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंड 6 जैसी, सैलरी बैंड 5 वाली। भाई ये नर्सिंग है या करो सबका काम, लो जूनियर की पे स्कीम। एग्जाम्पल देखेंगे, रेस्टोरेंट में अगर हेड शेफ का काम करवा के ट्रेनी की सैलरी दो तो शेफ कितने दिन टिकेगा? 3 दिन। और नर्सेस सिस्टम की वजह से टिकती है क्योंकि उन्हें पेशेंट की चिंता होती है। गवर्नमेंट ने बैंड 5 टू बैंड 6 रिव्यू अनाउंस की थी, लेकिन अब नर्सिंग लीडर्स वार्न कर रहे हैं कि अगर एनएचएस ट्रस्ट इस रिव्यू को डिले या ब्लॉक करते हैं तो टारगेटेड लोकल इंडस्ट्रियल एक्शन हो सकता है। अभी नेशनल स्ट्राइक कंफर्म नहीं है, ये वार्निंग स्टेज है, लेकिन वार्निंग भी आई है तो सिस्टम को सुनना जरूरी है। कोर मैसेज ये है, पे फाइट सिर्फ पैसे का इशू नहीं, ये बोल रहा है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो रिकॉग्निशन भी दो। नेक्स्ट न्यूज है एनएचएस से ही स्टाफिंग के रिलेटेड अब और अपडेट, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने नई सर्वे की और रिजल्ट्स आरसीएन के सर्वे में ऑलमोस्ट 60% एनएचएस नर्सेस ने बोला कि उनकी शिफ्ट में रजिस्टर्ड नर्सेस के नंबर सेफ केयर के लिए इनफ नहीं थे। 22% ने बोला स्टाफिंग वेल बिलो रिक्वायर्ड लेवल थी। मतलब सिचुएशन हाई रिस्क ऑफ हार्म जोन में थी। सिंपल लैंग्वेज में समझो, वार्ड में पेशेंट ज्यादा, पेशेंट कॉम्प्लेक्स है, एल्डरली पेशेंट्स है, एल्डरली पेशेंट्स की नीड्स ज्यादा है और नर्सेस कम है। ये एक पेशेंट सेफ्टी
इशू है, जॉब स्टाफिंग लो होती है, केयर मिस होती है, और जब केयर मिस होती है पेशेंट सफर करते हैं। आरसीएन अब मैंडेटरी सेफ स्टाफिंग रूल्स की डिमांड कर रहा, और ऑनेस्टली ये डिमांड बिल्कुल सही है। जो लोग अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, याद रखो यूके में जॉब मिलना स्टेप 1 है, ग्राउंड रियलिटी समझना स्टेप 2 है। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। वेल्स से एक इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड अपडेट, रॉयल ग्वेंट हॉस्पिटल में एक कंसर्न रिपोर्ट हुआ जहां एलिजिडली एक फिजिशियन एसोसिएट ने लंबर पंक्चर प्रोसीजर से लिंक्ड काम किया। अब पहले बता दूं कि लंबर पंक्चर क्या होता है। आप सब लोग नर्स है और आप लोग जानते हैं कि लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर होता है जिसमें स्पाइन के एरिया से फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। ये बहुत सेंसिटिव हाई स्किल प्रोसीजर है। बीएमए ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की एक स्कोप गाइडेंस के अकॉर्डिंग फिजिशियन एसोसिएट को ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना चाहिए। बीएमए ने कंसर्न रेस किए, हेल्थ बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही। अगर किसी का स्कोप क्लियर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सुपरविजन नहीं है, लीगल क्लैरिटी नहीं है, तो पेशेंट को रिस्क होता है। सिर्फ टाइटल चेंज करना, एडवांस्ड वर्ड ऐड करना ये क्वालिफिकेशन नहीं होती। नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। अब दुनिया की बात करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पहली न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया फाइनली कुछ सही हो रहा है। अब एक जेन्युइनली गुड न्यूज और ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट ने सेफ स्टाफिंग रिफॉर्म का नेक्स्ट फेज अनाउंस किया। प्लान ये है, जनरल, मेडिकल, सर्जिकल और स्पेशलिटी वार्ड में 1 नर्स to 4 पेशेंट रेशो मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में। टारगेट 2480 एडिशनल नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ये वही बात है जो नर्सेस सालों से बोल रहे थे, लेकिन तब लोग बोलते थे बजट नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफिशियली बोल रही है हाँ ये जरूरी है। और मुझे वो लाइन याद आ रही है जो हर नर्सिंग कॉन्फ्रेंस में कही जाती है, जब नर्स बोलती है कंप्लेंट लगती है, जब रिसर्च कहती है पॉलिसी रिकमेंडेशन लगती है। कोई बात नहीं, रिजल्ट आया है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज। दोस्तों ये स्टोरी पढ़ के मुझे बहुत गुस्सा आया और ऑनेस्टली आना भी चाहिए। हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्रेग्नेंट वुमन अपनी फैमिली के साथ रात को गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल का गेट बंद था, डॉक्टर या नर्स इमीडिएटली अवेलेबल नहीं थे और वो वुमन हॉस्पिटल के पार्क एरिया में अपने बेबी को डिलीवर करने पर मजबूर हुई, मोबाइल फोन के टॉर्च लाइट के नीचे। 2026 में इंडिया में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर बाद में 2 स्टाफ मेंबर सस्पेंड किए गए। इंक्वायरी लॉन्च हुआ, सिस्टम ने रिएक्शन दिया। लेकिन रिएक्शन से क्या होगा? रिएक्शन तो तब होता है जब डैमेज हो चुका होता है। नाइट ड्यूटी सिस्टम कैसा था? इमरजेंसी गेट एक्सेस का प्रोटोकॉल क्या था? स्टाफ अवेलेबिलिटी मॉनिटर कौन कर रहा था? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? हॉस्पिटल का एक लॉक गेट भी लाइफ रिस्क बन सकता है। इमरजेंसी केयर का सिर्फ एक मतलब होता है 24 आवर्स रेडी, नो एक्सेप्शंस। बहादुरा हरियाणा में एक प्राइवेट ट्रस्ट रन हॉस्पिटल में एक प्लम्बर की मौत रिपोर्ट हुई। एलिजिडली वो टॉक्सिक सीवर गैस इनहेल करने से अनकॉन्शियस हो गया। सीवर टैंक क्लीन करते वक्त 5 वर्कर अनकॉन्शियस हुए। फैमिली का एलिगेशन है सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया गया। पुलिस ने हॉस्पिटल ऑफिशियल समेत 8 लोगों के अगेंस्ट केस रजिस्टर किया। अब ये नर्सिंग न्यूज क्यों है? क्योंकि हॉस्पिटल सेफ्टी सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं होती। प्लम्बर, क्लीनर, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिशियन, ये सब हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा है। जो हॉस्पिटल पेशेंट को सेफ रखने का क्लेम करता है, उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो अपने सारे वर्कर्स को भी सेफ रखे। नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स। अब बात करते हैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की, और मैं सीधा बोलूंगा, ना ज्यादा ग्लैमर ना ज्यादा डर। ये टॉपिक हमने पिछले भी हफ्ते कवर किया था और अभी आपको इसके ऊपर और थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इटली अभी 15,000 से 20,000 नर्सेस की शॉर्टेज फेस कर रहा है और इन्होंने फिलीपींस के साथ इटली एक बायलैटरल लेबर एग्रीमेंट डिस्कस किया हुआ है। इटली की रिक्वायरमेंट है B2 लेवल इटालियन लैंग्वेज, क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन, स्ट्रक्चर्ड एथिकल रिक्रूटमेंट। मतलब इटली बोल रहा है नर्सेस चाहिए लेकिन प्रॉपर फाइल के साथ। एजेंसी का व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख के ट्रेन मत पकड़ लेना, लैंग्वेज सीखो, डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, क्रेडेंशियल रिकॉग्नाइज प्रोसेस समझो। शॉर्टकट का जमाना स्लोली खत्म हो रहा है। WHO यूरोप ने ऑफिशियली बोला है अनसेफ स्टाफिंग और नर्सिंग शॉर्टेजेस पेशेंट सेफ्टी और बर्नआउट से डायरेक्टली लिंक्ड है। 2030 तक हेल्थ केयर वर्कफोर्स शॉर्टेज की प्रेडिक्शन सीरियस है। मतलब यूरोप को जेन्युइनली नर्सेस चाहिए लेकिन रिक्रूटमेंट अब स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड हो रहा है। रैंडम एजेंसी, रैंडम प्रोमिसेस,
ये पास्ट की बातें हो रही है। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया फॉर नर्सेस। अब इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस हफ्ते। मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन ने नर्सिंग रिक्रूटमेंट नोटिफाई किया है। 42 से 40 नर्सिंग ऑफिसर +2 स्टाफ नर्स की पोस्ट है। लास्ट डेट है 12 जून 2026। टीएमसी वाराणसी वॉक इन इंटरव्यू है, डेट है 25 मई 2026। टीएमसी मुजफ्फरपुर आउटसोर्स पोस्ट के लिए भी वॉक इन इंटरव्यू है 29 मई 2026 के अराउंड। नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग नर्सिंग स्टोरीज। ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत प्यारी स्टोरी। पॉला फ्रैग्निटो एज 50 अपनी बेटी इमेलिन के पेडियाट्रिक नर्सिंग स्टोरी सुनती थी। इमेलिन ऑलरेडी एडिलेड के वुमेन्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नर्स थी और एक दिन पॉला ने डिसाइड किया मैं भी ट्राई करूंगी। उसने नर्सिंग पढ़ा, पास हुई और अब माँ और बेटी सेम हॉस्पिटल में साथ साथ काम करते हैं। कभी कभी नर्सिंग प्रोफेशन घर के अंदर ही इंस्पायर करता है और जो लोग सोचते हैं 50 साल में क्या पढ़ाई, पॉला ने कर दिया। और ऑनेस्टली अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत देर हो गई तो ये स्टोरी आपके लिए है। हाँ, रिलेटिव्स बोल सकते हैं कि इस एज में पढ़ाई, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहे, पॉला नर्स बन गई, लोग अभी भी व्हाट्सएप पे है। नेक्स्ट सेगमेंट है फोकस ऑफ द वीक, इंडियन गवर्नमेंट जॉब वर्सेस अब्रॉड नर्सिंग, सच क्या है। तो दोस्तों ये सवाल हर इंडियन नर्स के दिमाग में है, गवर्नमेंट जॉब रखी जाए या अब्रॉड जाना चाहिए। और मैं डायरेक्टली बोलता हूँ इसका एक लाइन का जवाब नहीं है। जो लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट, वो आधा सच बोल रहे हैं। जो लोग बोलते हैं अब्रॉड जाओ वरना ग्रोथ नहीं, वो भी आधा सच बोल रहे हैं। दोनों आधे सच मिला के पूरा कंफ्यूजन बनता है। तो आज हम पूरा पिक्चर देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया क्या मिलता है आपको? मिलती है स्टेबिलिटी, फिक्स सिस्टम, नोन कल्चर, फैमिली के पास रहने का ऑप्शन, पेंशन, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, सोशल रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट में है वाली वैल्यू। लेकिन डिसएडवांटेजेस है, सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत हाई है, प्रोसेस आपको स्लो लग सकता है, लोकेशन चॉइस हमेशा आपको नहीं मिलेगी। अब्रॉड नर्सिंग में क्या मिलता है? वहां पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, फाइनेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज सेफ स्टाफिंग रिफॉर्म ला रही है। इटली, यूरोप जेन्युइन नर्सिंग शॉर्टेज और रियल अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है। इसके प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं, आपको लैंग्वेज बैरियर देखने मिल सकता है, क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, फैमिली से दूर रहना, ये अंडररेटेड स्ट्रगल्स है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? अगर फैमिली के पास रहना प्रायोरिटी है, स्टेबिलिटी चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप रेडी हो, इंडिया गवर्नमेंट जॉब स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर लैंग्वेज सीखने का पेशेंस है, डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर सकते हो, रिलोकेशन स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, न्यू कल्चर में सेटल होने की हिम्मत है, अब्रॉड पाथवे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन एक चीज याद रखो, नर्सिंग इजी कहीं भी नहीं है। इंडिया में वर्कलोड है, यूके में स्टाफिंग प्रेशर है, इटली में लैंग्वेज बैरियर है, ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन पाथवे है और हर जगह नाइट शिफ्ट्स जरूर है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी दे सकती है, अब्रॉड एक्सपोजर और ग्रोथ दे सकता है, लेकिन दोनों में मेहनत कंपलसरी है। नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, हम कहाँ गलती करते हैं। इस हफ्ते का रिसर्च बीएमसी नर्सिंग में पब्लिश हुआ 21 मई 2026 को। टॉपिक है नर्सेस की इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस में गैप्स और वो क्यों होते हैं। स्टडी में 397 नर्सेस को ऑब्जर्व किया गया और फाइंडिंग इंटरेस्टिंग है। आईपीसी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टास्क में ओमिशन रेट्स 10.8% से 72.8% तक वैरी कर रहे थे। हैंड हाइजीन में ये पैटर्न था, बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर के बाद नर्सेस कंसिस्टेंट थे, पेशेंट के सराउंडिंग टच करने के बाद मिस्ड ज्यादा, पेशेंट कॉन्टैक्ट से पहले यहाँ भी गैप्स। सिंपल लैंग्वेज में जब रिस्क बढ़ती है नर्सेस रिएक्ट करते हैं, जब रिस्क कम विजिबल लगता है वहाँ मिस्ड होते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी ये नहीं कहती कि नर्सेस लेजी है, स्टडी कहती है कि गैप्स के रीजंस में शामिल है हाई वर्कलोड, ट्रेनिंग गैप्स, सिंक सैनिटाइजर अवेलेबिलिटी, रिस्क परसेप्शन, सिस्टम सपोर्ट की कमी। इन्फेक्शन प्रिवेंशन को रियल प्रायोरिटी बनाओ, वॉल डेकोरेशन नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो का क्विक रिकैप, यूके इमिग्रेशन ऑलमोस्ट हाफ हो गई, एनएचएस नर्सेस में स्टाफिंग पे के लिए फाइट कर रहे, इंडिया में एक प्रेग्नेंट वुमन ने हॉस्पिटल के बाहर टॉर्च लाइट में डिलीवर किया, ये सोचने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया सेफ स्टाफिंग रेशियो ऑफिशियली ला रहा है, यूरोप को नर्सेस चाहिए, अब्रॉड या इंडिया डिसीजन अपने सिचुएशन के हिसाब से करो, किसी के फोमो के हिसाब से नहीं। रिसर्च बोल रहा है इन्फेक्शन प्रिवेंशन सिर्फ पोस्टर नहीं, सिस्टम चाहिए। और एक लास्ट बात, नर्सेस जो रोज सुबह शिफ्ट पे जाते हैं, थके हुए भी, अंडरस्टाफ भी,
कभी कभी बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के भी, वो हीरोज़ है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।